अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू techbase.pk। इस साल सैमसंग ले आया है एक ऐसा फोन कि हमने सोचा भाई इस पे वीडियो तो बनती है, क्योंकि techbase.pk एम करता है कि कंज्यूमर्स रहे अवेयर ऑफ ऑल द शिफ्ट्स इन द मार्केट में हर जगह भरमार है चाइनीज ब्रांड्स की, और जब बात होती है बजट फोन्स की तो सैमसंग के फोन्स हमेशा ओवरप्राइस्ड विद लो स्पेक्स कंसीडर किए जाते थे। और पिछले कुछ सालों में सैमसंग को शदीद कंपटीशन और तनकीद का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इस साल गेम बदल गया है एंड सैमसंग हैज गियर्ड अप टू चैलेंज ऑल द चाइनीज ब्रांड्स आउट देयर इन द मार्केट फॉर गुड। और सिर्फ चैलेंज ही नहीं, सैमसंग ने कुछ हद तक चाइनीज ब्रांड को रेस से ही बाहर कर दिया है। बात हो रही है सैमसंग के इस साल की नई एंट्री सैमसंग गैलेक्सी A07 की। 30,000 और उसके अंडर प्राइस ब्रैकेट के अंदर सैमसंग का गैलेक्सी A07 बन गया है ऑलमोस्ट इनकंपैरेबल। और सिर्फ प्राइस टैग में नहीं, सैमसंग ने इस साल ऐसा नया क्या किया है, आइए देखते हैं। हमारी नजर में सैमसंग गैलेक्सी A07 का पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोडक्शन सैमसंग का स्मार्टेस्ट मूव ऑफ द डेकेड प्रूव हो सकता है, क्योंकि दिस पुट्स सैमसंग बैक ऑन टू द रेस। सैमसंग ने A07 में इंट्रोड्यूस किया है MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर ही है जिसने सारी गेम पलट दी है। सबको लग रहा था कि सैमसंग हमेशा की तरह पिछले साल के मॉडल A06 वाला प्रोसेसर जैसे कि G85 के साथ बिल्कुल मिनिमल अपग्रेड के साथ फोन लॉन्च कर देगा, लेकिन A07 के इंट्रोडक्शन के बाद चाइनीज ब्रांड्स भी लाइक नॉर्मली ब्रांड्स G99 प्रोसेसर अपने 40 से 50,000 वाले फोन्स में देते हैं, सो सैमसंग की ये वाली मूव वाज सिंपली अ सिक्सर आउट ऑफ द पार्क। Helio G99 देता है इस फोन को 5,25,000 का Antutu बेंचमार्क स्कोर। उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब ये है कि फोन अपने प्रीडिसेसर्स के मुकाबले में ज्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। मतलब अब बजट फोन्स वाले लोग भी लाइट टू मॉडरेट गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकेंगे। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें आप PUBG 60 FPS पे खेल सकते हैं, which is phenomenal for a phone of this price tag। और G99 के होने की वजह से ये फोन अपनी 5000 mAh की बैटरी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि प्रोसेसर डिजाइन किया गया है लो पावर में परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जिस चीज पर अमूमन तौर पर लोग गौर नहीं करते हैं वो है स्टोरेज स्पीड, और G99 के होने की वजह से ये फोन इस प्राइस रेंज में आने वाले फोन्स के मुकाबले Samsung UFS 2.2 के जरिए बेहतर स्टोरेज स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा, तो इसका फायदा ये है कि जब स्टोरेज स्पीड तेज और स्मूथ हो तो आपका फोन को ज्यादा टाइम नहीं लगता है प्रोसेसर कैरी आउट करने में, जिसकी वजह से वो ओवरहीट नहीं होता और फोन में लैगिंग कम होती है। और इस फोन में प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए सैमसंग ने 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे दिया है। स्क्रीन अभी भी 720p LCD है, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस प्राइस टैग में विद Helio G99 तारीफ के काबिल है। इस फोन के डिजाइन में कोई मेजर अपग्रेड नहीं की गई। बॉडी अभी भी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की है, which is normal for budget smartphones। कैमरा डिजाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है एज कंपेयर्ड टू Samsung Galaxy A06, बट फ्रंट स्क्रीन में भी सैमसंग ने कोई खास अपग्रेड या प्रोटेक्शन मेंशन नहीं की, तो प्रोटेक्टर और बैक कवर लगाना अभी भी जरूरी है। बात करें कैमरा रिजल्ट्स की तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता। वही सिमिलर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एज सिमिलर टू A06। मेन कैमरा रिजल्ट्स नॉर्मल है, बट कोई और ब्रांड भी इससे बेहतर रिजल्ट्स नहीं दे रहा। पोर्ट्रेट मोड अच्छा काम करता है, नाइट मोड के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी भी इस फोन में कुछ चीजें हैं जो इसको मजीद बेहतर बनाती हैं अपने कंपेटिटर्स से। जैसे A07 में है IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, तो इस फोन को हल्की फुल्की बारिश में थैली लपेटने की जरूरत नहीं है। और बहुत जरूरी बात करें इस फोन की फ्यूचर कंपैटिबिलिटी, तो शायद ये फोन तुम्हारे बहुत से रिलेशनशिप से भी लंबा चल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स सैमसंग दे रहा है 6 साल तक का OS अपडेट, और इस फोन को फ्यूचर प्रूफ बनाता है इस फोन में मौजूद MediaTek Helio G99। तो अपडेट सिर्फ कहने को नहीं है, प्रोसेसर भी ऐसा है जो दे अगले 6 साल तक की कंपैटिबिलिटी का वादा। Samsung Galaxy A07 आता है 3 वेरिएंट्स में, 4GB RAM 64GB स्टोरेज which is for 27,500 and the best value for money। 4GB RAM 128GB storage comes at a price tag of 32,500 and 6GB RAM 128GB storage costs around 38,500।
A07 आता है 3 वाइब्रेंट कलर्स में, जो कि है ग्रीन, वायलेट और ब्लैक। इस फोन की हाइप मेनली इसकी परफॉर्मेंस है, और ऐसा नहीं है कि इस फोन में सब अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस भी इस प्राइस टैग में आने वाले दूसरे फोन्स के मुकाबले में अच्छी है, लेकिन आखिर है ये एक बजट फोन, तो इससे हम बजट फोन के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस प्राइस टैग में सैमसंग का ये वाला फोन लेना चाहिए या नहीं, तो बात सिंपल है। A07 वो फोन है जो सैमसंग को वापस जिंदा कर गया है बजट कैटेगरी में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना, कमेंट में अपने उस दोस्त को टैग करें जो बजट फोन ढूंढ रहा है, और techbase.pk के लिए आपका फीडबैक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो हमें कमेंट्स में बताएं कि अगला रिव्यू हम किस फोन का करें।